महक जब से माँ बनने वाली है उसका तो एटीट्यूड ही ख़त्म नहीं हो रहा। फबीहा अपने भाई ज़ैन और अरहम को चुप करवा रही होती है। दोनों बहुत रो रहे होते हैं। तभी महक गुस्से से आकर दरवाज़ा बजाती है और कहती है कि इन दोनों मुसीबतों को चुप करवाओ, मेरा दिमाग दुखने लगा दिया है। फबीहा कहती है आपको एहसास होना चाहिए मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, मेरा भाई यतीम हो गया है, मेरा बेटा भी बीमार है, मैं खप जाती हूँ, थक जाती हूँ। तो महक कहती है इनको चुप करवाओ। फबीहा फिर आसिफ को कहती है कि महक अब माँ बनने वाली है, उससे घर की जिम्मेदारियाँ नहीं संभल रही, तो आप ऐसा करें घर की जिम्मेदारियाँ मुझे दे दें ताकि महक भाभी आराम कर सके। आसिफ कहता है कि चलो ठीक है मैं इस बारे में देखूंगा। फबीहा कहती है कि मैं घर की जिम्मेदारियां अच्छे से निभाऊंगी। आसिफ कहता है मुझे इस बात का यकीन है तुम अच्छे से करोगी। फिर आसिफ फैसला करता है और महक को कहता है कि महक तुम चूंकि माँ बनने वाली हो तुम्हें आराम की ज़रूरत है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि घर की तमाम जिम्मेदारियाँ फबीहा को दे दी जाएँ और मैं ये सारी जिम्मेदारियां फबीहा को दे रहा हूँ। इस पर महक को बहुत गुस्सा आता है कि आसिफ ने बहुत गलत किया है। फिर फबीहा महक को चढ़ाने के लिए उसके कमरे में जाती है और कहती है कि इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी, अब इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। महक भाभी जिस तरह आपने मुझे तिगनी का नाच नचाया अब आपकी बारी है। नाचते पे महक और फबीहा में बहस हो जाती है। फबीहा गुस्से में महक को धक्का दे देती है और महक गिरते गिरते बच जाती है। तभी पीछे से आर्यन आता है, उसे कहता है कि तुम देख नहीं रही वो माँ बनने वाली वो किस हालत में है। महक कहती है कि ये हमारे बच्चे को मारना चाहती है। आर्यन कहता है दिल तो कर रहा है कि मैं तुम्हारे मुंह पर रख के थप्पड़ मारूं, लेकिन ये मेरी माँ की तरबियत नहीं है, तुम्हारी तरबियत कहाँ है, ऐसे किसी के साथ करते तुम्हें उसकी हालत का अंदाज़ा नहीं है, वो माँ बनने वाली है। फबीहा कहती है कि महक भाभी झूठ बोल रही है, इन्होंने पहले शुरू किया था। जब अलमीर आता है फबीहा उसको बताती है कि आर्या ने इस पर हाथ उठाया है। तो अलमीर कहता है जो मेरे घर में मेरी बीवी पे हाथ उठाए उसकी इज्जत पामाल कर वो मेरा भाई नहीं हो सकता और उसका गिरबान पकड़ लेता है। आसिफ इनको छुड़वाता है और कहता है कि बड़े भाई पे हाथ उठा रहे हो। तो अलमीर कहता है ये मेरा भाई नहीं हो सकता, ये मेरी बीवी की इज्जत को पामाल करने वाला होता कौन है। फबीहा अलमीर को कहती है मैं तो तुम्हारे भरोसे इस घर में हूँ, मैं इस घर में किस चीज़ की सज़ा काट रही हूँ। आसिफ बहुत परेशान हो जाता है कि इस मामले को किस तरह संभाले। फबीहा कहती है कि अलमीर आर्यन भाई ने ठीक नहीं किया, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है, मैं किस चीज़ की सज़ा काट रही हूँ। तो महक फ़ौरन बोलती है कि तुम अपने झूठ की सज़ा काट रही हो फबीहा, सच देर से ही लेकिन सामने ज़रूरत है। आसिफ शाहवीर और ईमान को कहता है कि अच्छा हुआ अंबर वक्त से पहले ही इस दुनिया से चली गई, अगर वो होती तो ये सब कुछ देख के उसने वैसे ही मर जाना था, बहुत अच्छा हुआ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं जल्द ही अंबर के पास चला जाऊँ। अब शाहवीर और ईमान दोनों एक दूसरे के साथ ठीक हो रहे हैं। अब देखते हैं कि फबीहा क्या करती है, क्योंकि फबीहा महक से बदला लेगी, वो इस तरह महक को नहीं छोड़ने वाली।